हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज में जो है वो जस्ट लाइक टॉपिक मेरे माइंड में आया कि ये ना, आर यू रियली इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है जब हम जर्नी में स्टार्टिंग में होते हैं, या कभी ऐसा फेज आ जाता है कि हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं सच में इस जर्नी में हूँ, क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम हूँ, या ये मेरा वहम तो नहीं है, या मैं बेवकूफ़पंती तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो ये डाउट्स जो है ना हमारे बहुत परेशान कर देते हैं। तो क्लियर करने के लिए मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं आपके कुछ तो डाउट कुछ हद तक मैं क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। उस टाइम पे मैं भी ये चीज़ें सोच रही थी, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस डाउट को मैंने कैसे क्लियर किया, तो वो चीज़ मैं आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो ऐसा होता है कि हम थोड़ा, जब हमें समझ में आता है या पता चलता है या कंफ्यूजन होती है कि यार ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, या मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरी सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर देखो, आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस पर्सन के थ्रू होती है, अगर उस पर्सन ने आपको सोल शॉक दिया और आपकी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई, आपको नंबर्स दिखना स्टार्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ही इज़ योर ट्विन फ्लेम, ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम, है ना। फर्स्ट थिंग तो ये है, पहले तो ये कंफर्म करो कि आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो कि नहीं हो। आपकी अवेकनिंग हुई है क्या उस पर्सन से, जिस पर्सन से आपकी अवेकनिंग हुई है वही आपका ट्विन फ्लेम, क्योंकि सोल शॉक ट्रिगर जो है वही करता है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि ये ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले तो ये कंफर्म करना है कि हमें कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि नहीं है, हुई है। अगर नंबर्स आपको दिखते हैं, और वो कैसे कंफर्म करोगे, अगर आपको नंबर्स दिखते हैं, अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, या आपको बॉडी में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अगर हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, तो हम इस तरीके से थ्रू है ना कंफर्म कर सकते हैं कि हम एक्चुअली में जो है वो ट्रेन जर्नी में है या नहीं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि नहीं हुई है। जैसे मूवमेंट सा हो रहा है, कुछ बॉडी में कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी फ्लो हो रही है, या हार्ट में पेन हो रहा है, समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ बॉडी में चल रहा है। जब मेरे को भी ऐसा हुआ था, तो पहले तो बहुत पीस में एकदम शांत दिमाग हो गया था, इतना शांत हो गया था ना मेरा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और पर माइंड इतना शांत हो गया था ना 14 to 15 डेज़ के लिए। तो ऐसा कम्प्लीटली शांत, मैं एकदम शांति से बैठी हुई थी, लाइक जैसे तूफान से पहले की शांति होती है ना, वैसी शांति थी बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो है चीज़ें ट्रिगर्स होना स्टार्ट हुई। मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, मेडिटेशन में किसी ने सजेशन दी तो मैंने किया था, नहीं स्टार्ट हो गए थे, ट्रिगर्स हो गए थे, नंबर्स भी दिख रहे थे, सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही थी, चीज़ें समझ में आ रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, ये जर्नी ये होती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। फिर मैं सारा दिन घर पे बैठी रहती थी और वीडियोज़ वगैरह ही देखती रहती थी सारा दिन, बस क्या है एक्चुअली में मेरे को पूरा एक वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये है क्या चीज़। वो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, क्यूरोसिटी, कि चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या है क्या ये चीज़। तो मैंने नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, फिर चीज़ें ट्रिगर्स हुई, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल आई, हार्ट में पेन भी होना स्टार्ट हो गया। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी जो होती है ना, वो ऐसे होती है, कभी बैलेंस होते हैं, कभी फिर वापस अपन डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी चलता रहता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता था, बीच में बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं पागल तो नहीं हूँ। देखो, अगर ये डाउट आता है ना, दैट मीन्स आप अभी भी उस पर्सन के लिए अवेटेड है, उसका वेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये है, क्योंकि आप उम्मीद में है कि वो आपके पास अभी तक आ नहीं रहा है, कोई एक्शन ले नहीं रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मेरे केस में भी 6 मंथ तक कोई एक्शन ना लिया गया उसकी साइड से, ना मैंने लिया। तो मैं भी डाउट में थी कि मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, पागल बन रही हूँ, मैं कोई ट्विन जर्नी में नहीं हूँ। पर मैं ये कहती हूँ कि उस टाइम मैंने पता ही क्या सोच के किया कि यार जो भी हो रहा है, चलो मैं मेरे लिए खुद के लिए करती हूँ। तो मैंने वो सारी जो चीज़ें की वो अपने लिए की, उसके लिए नहीं की। तो आप भी जो है वो यही सोच कर करो कि यार ये जो भी हो रहा है, मेडिटेशन वगैरह जो भी इनर वर्क कर रहे हो ना, आप अपने लिए करें, है ना।
हाँ, तो आप अपने लिए करोगे ना तो आप ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप अगर ये मतलब ये सोच रहे हो कि वो मैं उसके लिए कर रही हूँ वो वापस आ जाए इसलिए, तो ये जर्नी का यही तो स्टेप है जो आपको क्लियर करना है। मेनली ये भी एक शैडो वर्क में ही आता है, इनर वर्क में ही आता है कि आपको उस पर्सन का वेट नहीं करना है, आपको टोटली डिटैचमेंट में जाना है, उनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, उनसे उम्मीद भी नहीं करनी है कि वो आपके पास वापस आए, आपसे बात करे, ये भी बिल्कुल आपको अपने माइंड से निकाल देना है। दूसरी चीज़, अगर आप इस जर्नी से भागने की कोशिश करोगे तो आप वापस इस जर्नी में लेके आ ही जाओगे, आप वापस से इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वापस आप खींचे जाओगे, या उस पर्सन को भूलने की कोशिश करोगे तो वो पर्सन बार बार उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखने लगेगी, उसका नाम दिखने लगेगा। मतलब यूनिवर्स जो है ना अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि आपको जो है उस पर्सन को भूलने नहीं देंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली इन ट्विन फ्लेम जर्नी। फर्स्ट चीज़ ये, और सेकंड चीज़ जो मैंने बताई कि सोल शॉक लगता है आपकी अगर अवेकनिंग होती है उसी पर्सन के थ्रू तो आप पक्का ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। थर्ड चीज़, अगर वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं आपको गोस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी उसी के अंदर ही आती है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ इस पॉइंट पे कि मैं मतलब ये जर्नी लेफ्ट कर सकता या कर सकती हूँ कि नहीं, तो आप जर्नी तो लेफ्ट नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप सोचो कोई इनर वर्क नहीं करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ तो भी आप परेशान नहीं होंगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप मतलब जितना ही इस जर्नी से भागने की कोशिश करोगे ना वो आप ज़्यादा परेशानी होगे। एक तो उसकी याद आएगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी, अब उसके लिए तड़प रहे होंगे, है ना। पर अगर मैं क्या कहती हूँ कि इस चीज़ टाइम पे एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो है वो इनर वर्क वगैरह करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। ट्रस्ट में आप अब जैसे जैसे अपने आप को बैलेंस करने लगोगे ना उसके बाद में आप ऐसी पोजीशन में आ जाओगे आपको इच्छा ही नहीं रहेगी कि यार डीएम आ जाए मेरे पास में या क्या। आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे ना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कंप्लीटली अपने यूनियन में आने लगते हैं। कंप्लीटली जो एक टुकड़ा था ना वो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। तो उसको फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, डीएम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद में, या उसको पाने की भी चाह नहीं रहेगी, यूनियन की भी नहीं पड़ी होगी। इवन आप इतने बैलेंस हो जाओगे ना कि आप बस अपने बारे में मतलब अपने सेल्फ लव वगैरह जब करने लगोगे आप इतने बैलेंस हो जाओगे ना कि आप मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे किसी भी चीज़ के लिए। जो पहले था ना आप उसको चेज़ करते थे भागते थे, तो वो नहीं, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी डीएम के साथ में। और जब आप अपने आप से सेल्फ लव करने लगोगे, अपने आप में खुश रखोगे, और जब डीएम देखेगा कि यार ये इतनी बैलेंस हो रही है, अच्छी है, तो ही वो आपके पास आएंगे, तो ही वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सोचो कि मैं रो के उसको बुला दूँ ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। अगर आपके मन में अभी भी चाह है उसको पाने की, या ये चाह भी है कि वो उस लड़की को या लड़के को छोड़ के या अपनी वाइफ को छोड़ के आपके पास आ जाए, तो भाई ये शैडो वर्क है, इनर वर्क है, तो आपको वो इनर वर्क तो करना पड़ेगा कि ना। आपको मतलब ये चाहिए रहनी चाहिए कि वो उस बंदे को छोड़ के आपके पास आ जाए। अगर आप इस स्टेट में आ जाते हैं कि वो वहाँ जहाँ भी है जिसके साथ में भी है खुश है, तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है, वो उसके साथ खुश है, आई एम फाइन ओके विद दैट, है ना। और मैं जो है अब अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप अब आके आप जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, यही ये जर्नी है। दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट रीयूनियन विथ योर डीएम। ये जो जर्नी है ना ये आपकी सेल्फ जर्नी है, आपकी खुद की जर्नी है, अंतर यात्रा है आपकी। तो आपको ये जर्नी जो है अपने लिए करनी है, आपकी खुद की जर्नी है, डीएम की जर्नी नहीं है। डीएम सिर्फ आपको ट्रिगर करते हैं, इंटेंसली आपको सोल शॉक देते हैं ताकि जो है आप अपने ऊपर वर्क कर सको, स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। आप बस एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती। यूनियन तो होगा डेफिनेटली, जब दोनों जब बैलेंस होंगे तब जाके आपकी स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशन में। फिर ऑन एंड ऑफ ख़त्म होगा, फिर आपके ऊपर चॉइस रहेगी, आपकी लाइफ का डिसीजन जो है वो किस्मत में जो लिखा होगा। अगर मैरिज लिखी है तो मैरिज होगी, अगर और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपकी मैरिज नहीं लिखी है तो कोई और पर्पस होगा आपका साथ में कोई काम करने का, तो वो आप करोगे। मतलब रीयूनियन ऐसे नहीं तो और किसी तरीके से तो आपका होगा ही होगा, है ना। तो
अगर अभी आपको चाह है उसको पाने की तो डेफिनेटली यू आर नॉट बैलेंस्ड हो। आपको बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि ये ना आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उनको पाने की चाह नहीं रखनी है। आप ये सोच के करो कि यार इस स्टेट से मुझे निकलना है, मुझे इतना बैलेंस होना है कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है ना। सेल्फ लव यही सिखा देता है। एक फियर भी निकालना है कि वो आएगा कि नहीं आएगा आपके पास में, ये फियर भी आपको निकालना है। तो ये जो चीज़ कर रहे हो ना, जस्ट गो विद द फ्लो आप करो, आपके लिए अच्छा है। अगर ये सोच के टेंशन में हो कि यार मैं कहाँ फंस गया, ये क्या कर रहा हूँ, ये वो, तो मैं कहूँगी कि आप कीजिए, अपने लिए कीजिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई बात नहीं, वो जिसके साथ है वो अगर मैरिड भी है कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब अपने लिए कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये इनर वर्क वगैरह कीजिए। टाइम दीजिए थोड़ा, धीरे धीरे चीज़ें प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाओगे इन सिचुएशन से भी धीरे धीरे निकलते जाओगे। बस अभी जो है इसे फोकस जो है मेनली जो है अपने इनर वर्क पे ही करना है और शैडो वर्क पे ही करना है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कुछ मत सोचिए, सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाइए और सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको वो भी क्लियरेंस मिल जाएगी, अगर नहीं होंगे तो भी आपको वो भी क्लियरेंस मिल जाएगी। टाइम के साथ में सब आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होंगे तो भी आप अगर इस जर्नी में नहीं भी होंगे ना तो भी ये चीज़ें आपको बस बेनिफिट ही करेगी, आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो रही है। ऐसे नहीं तो वैसे आपका फ़ायदा ही है, कोई लॉस तो है नहीं, एडवांटेज ही हो रहा है, आपको एडवांटेज ही मिल रहा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा है इस प्रोसेस के अंदर, है ना। सब अच्छा ही है, आपके लिए ही अच्छा है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको और बेटर इन पर्सन बनाएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगी, देखने का नज़रिया चेंज कर देगी, है ना। मेरे लिए तो ये मतलब वरदान लाइक लगा कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत बेटर हो गई है। अब मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यार वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, होगा तो देखा जाएगा आगे। है तो सही, मुझे ये उस टाइम यूँ था कि यार अब क्या होगा, लेकिन अब उस टाइम बहुत ज़्यादा यूँ चीज़ों को हवा बना के लोग यूँ कि ट्विन फ्लेम है ट्विन फ्लेम है। अब यूँ हाँ ठीक है तो है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। अब मुझे ट्विन फ्लेम की ज़रूरत नहीं है कि मैं मतलब है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं उसको खुश देख के मैं भी हैप्पी हूँ, मेरे को कोई जेलसी नहीं है, मैं भी अपनी जगह बहुत खुश हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, अच्छी फैमिली है, जो भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अगर हम एज ए फ्रेंड भी रहेंगे तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ इज़ जस्ट लाइक मूव ऑन। तो मैं बस लाइफ के साथ चल रही हूँ, जस्ट गो विद आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, है ना। तो आप बस जैसे मैं बैलेंस होंगे ना तो बहुत अच्छी स्टेट में आएंगे। तो बैलेंस करने का सोचिए अपने आप को, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डीएम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। मैं बस यही समझाना चाहती हूँ इस चीज़ से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।